Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the mole concept, and after that in the next class we discussed about the empirical formula and molecular formula, and we also discussed that how the molecular formula and the empirical formula of any given substance from a given sample, how can we determine it for any substance. We already discussed that. Okay, now in today's class let me discuss about the stoichiometry and stoichiometric calculations. Before starting that, I'm taking one more example. I'm taking one more example of our previous topic, that was determination of empirical formula and molecular formula. Okay, अभी जो अपन एक बार पीछे वाला है जो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अपने बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.2. मैं पहले उसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अपन अपने वाले करंट वाले टॉपिक पे अपन बात करेंगे. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन. एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है. ओके, आगे दे रहा है 22.27%, सॉरी 24.27% कार्बन है. मतलब जो उसका मास एनालिसिस जब किया गया तो उसमें कितना मिला, 4.02% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 65% क्लोरीन उसके अंदर हमें मिला. व्हाट इट आगे बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर मास. ये जो कंपाउंड है जिसका ये एनालिसिस किया गया है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो पता चला वो था, दैट वाज 98.96. कितना था मॉलिक्यूलर मास? मोलर मास दिया हुआ अपने को बुक में. तो मोलर मास आपको दिया हुआ है. वैसे तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मोलिकुलर मास लिखोगे तब यहाँ यू लगेगा और मोलर मास लिखोगे तब यहाँ पर ग्राम लगेगा. यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है. What are its empirical formula and molecular formula? तो आपको इसमें empirical और molecular formula को डिटर्मिनेट करना है. Got it? अगर इसका सॉल्यूशन अपन करें तो सबसे पहले तो अपन एलिमेंट्स की अपन बात करें. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वही जो लास्ट क्लास में अपन ने लिया था मेथड. एलिमेंट्स को डिस्कस करें. एलिमेंट्स सेकंड बाद में आता है उनका एटॉमिक मासेस. फिर अपन क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास के बाद अपन क्या निकालते हैं उसका, दैट इज जो गिवन है पहले मास परसेंट. फिर बाद में अपन क्या निकालते हैं उनके लिए, रिलेटिव नंबर्स. क्या निकालते हैं अपन, रिलेटिव नंबर्स. ओके, और रिलेटिव नंबर्स के बाद अपन निकालते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो. सिंपलेस्ट रेशो याद होगा कैसे निकालते हैं अपन? नहीं याद है तो एक बार वापस कंसिडर कर लेते हैं. अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सेकंड कौन है, कार्बन, एंड थर्ड कौन सा है, दैट इज क्लोरीन. तीन तो गए हमारे एलिमेंट. एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं अपन, 1. गॉट इट. हालांकि 1.008 होता है, लेकिन अपन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कितना लेते हैं, दैट इज 1. क्लियर, समझ में आई बात. होता तो कितना है 1.008, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 1 लिया जाता है. कार्बन का 12 और क्लोरीन का होता है 35.5. ओके, ये तीनों हमारे एलिमेंट हो गए. अगर इनके परसेंटेज की अपन बात करें तो कार्बन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 4.07. कार्बन कितना है, 24.27. और क्लोरीन कितना है, 71.65. ये आ गए इनके मास परसेंटेज.
अब इनके लिए रिलेटिव नंबर्स निकाले, तो रिलेटिव नंबर आपको याद होगा क्या किया जाता है, मास परसेंट में एटॉमिक मास का डिवीजन। क्या करते हैं अपन, मास परसेंट जो है उसके अंदर किसका डिवीजन करते हैं अपन, एटॉमिक मास का। तो दैट इज 4.07। चलो इसको 1.008 ही ले लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, डिवाइड बाय 1.008। क्लियर। कार्बन के लिए निकालने, तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज 24.27 डिवाइड बाय 12, और क्लोरीन के लिए हो जाएगा 71.65 डिवाइड बाय 35.5। क्लियर, अंडरस्टैंड, गॉट इट और नॉट। जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 4.07। 4.07, बुक के अंदर 4.04 है, सॉरी 4.04। इसको डिवाइड करोगे तो क्लियरली दिख रहा है 2 तो यही आ गया, 0.2 में जाना नहीं, 20 नहीं सॉरी 2 बच गया, 2 22 12 पॉइंट सॉरी 24 पॉइंट, ये तो पूरा चला गया ना, 0.22 में जाएगा नहीं 20, यानी कि पहले तो 0 आ गया 20 के अंदर, दैट इज 2 टाइम, बच गया कितना 3 के अंदर आप दोगे अप्रोक्सीमेटली अपन बोले तो दैट इज 2.002 दैट्स इट्स वैल्यूज। ओके, क्लोरीन के अंदर अपन बात करें तो क्लोरीन में जब आप इसका डिवीजन करेंगे 35.5 का जब आप डिवीजन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, दैट इज 2 पॉइंट, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना अपन ने, रिलेट सिंपलेस्ट रेशियो तो बाद में निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया इसको अपन, ये तो रिलेटिव नंबर आए हैं, सिंपलेस्ट रेशियो आगे आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए पहले तो उसको पूरा करें अपन, तो जब इसमें अपन डिवीजन करते हैं तो ये आता है 2.04 के अप्रोक्सीमेटली। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये यहां पर अपन ने क्या निकाल लिया, इनके रिलेटिव्स नंबर। अब इसका अपन डिवीजन सिंपलेस्ट रेशियो में आपको याद होगा क्या करते हैं अपन, जो सबसे छोटी डिजिट है, जो सबसे स्मॉल डिजिट है उसका डिवीजन करते हैं अपन बाकी सब में, ताकि अपने पास एक सिंपलेस्ट रेशियो यहां पर आ सके। जैसे अपन इसमें करें तो दैट इज सबसे स्मॉल कौन सी है, दैट वन, इसको भी 2 डिजिट में ले लेते हैं अपन, तो इसका डिवीजन करें तो दैट इज 4.04 डिवाइड बाय 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02, जो स्मॉलेस्ट है उसी का डिवीजन दिया जाता है, 2.04 डिवाइड बाय 2.02। कितनी बार गया, अराउंड 2 टाइम, कितनी बार गया 1 टाइम, कितनी बार गया 1 टाइम, क्योंकि आगे 1 पॉइंट फिर बाद में बहुत ज्यादा स्मॉल आता है तो उसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं अपन, दैट इज 1। ओके, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, जो अपने को निकालना था वो कितना है 2:1:1। गॉट इट। अब इससे आप इसका क्या बना सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपीरियल फॉर्मूला। तो इंपीरियल फॉर्मूला क्या बन गया, तीनों एलिमेंट कार्बन, सॉरी पहला तो है हाइड्रोजन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने कार्बन स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, कार्बन का कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, चाहे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन का कितना है सिंपलेस्ट रेशियो में 2, क्लोरीन का कितना है 1, यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया इसका, दैट इज CH2Cl। ये आ गया हमारे पास इसका इंपीरियल फॉर्मूला। गॉट इट, क्या आ गया इसका, दैट इज ये जो अपने पास आया दैट इज क्या बन गया ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, अब आपको निकालना है इसके लिए n की वैल्यू, याद होगा अपन क्या करते हैं इसके बाद n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू आपको निकालने के लिए n का मतलब n बराबर क्या होता है, जो मोलर मास है या मोलिकुलर मास है उसके अंदर अपन किसका डिवीजन करते हैं,
मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला यूनिट, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसके मास का अपन डिवीजन करते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो मोलिकुलर मास तो अपने को दिया हुआ है कितना है, 98.96। इंपेरिकल फॉर्मूला का आपको मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका अगर आप मोल मास निकालें, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तो देखो कितना आएगा, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 इंटू 2, प्लस क्लोरीन 1 है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, टोटल करो कितना हो जाएगा 12, 2 और 35.5 कितना हो जाएगा, दैट इज अगर आप इसका टोटल करोगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 49 पॉइंट कितना बन जाएगा 49.5। ओके क्लियर? अब इसका डिवीजन अपने को करना है 49.5। अब यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, जो नियर बाय जो वैल्यूज हैं 1, 1.5, 1.25, मतलब जो बड़ी डिजिट्स हैं, आप कहीं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने बैठ जाए, बहुत ज्यादा आगे जाए, वैसा नहीं करना, रफली अपने को यहां पर आइडिया लेना होता है। गॉट इट? तो कितना हो गया, अगर मैं इसको हल्का सा इसको डबल मान लूं, अगर 9 को हटाऊं तो दैट इज ये 9 अगर मैं इलिमिनेट करता हूं तो ये कितना हो गया 99। 99 में ये कितने बार जाएगा 2 टाइम, यानी कि n की वैल्यू कितनी है दैट इज 2। ओके, और लास्ट स्टेप अपने पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको n से मल्टीप्लाई, n कितना आ गया हमारा 2, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl। अब यहां पर ये जो डिजिट्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, 1 इंटू 2 2, यानी कि हो गया C2। हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। क्लोरीन के नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया C2H4Cl2। गॉट इट? तो इस तरीके से अपन यहां पर इन न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करते हैं। आई होप अपन ने 2 एग्जांपल्स क्लियर कर लिए, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं इंपेरिकल स्टोइकियोमेट्री का मीन्स क्या है। स्टोइकियोमेट्री, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? 1 मिनट। अब अपन आते हैं अपने आज के करंट टॉपिक पर। वो एक क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे पास अभी भी थोड़ा सा माइंड में डाउट है। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं स्टोइकियो। यहां पर ये जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो स्टोइकियोमेट्री जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज, अगर अपन इसके वर्ड्स के अपन चले तो 2 वर्ड है, स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले अपन बात करें स्टोइकियो, ये बना है स्टोइकियोन से। गॉट इट? और सेकंड जो टर्म है मेट्री, ये बना है मिट्रोन। मित्रों नहीं है, मोदी जी नहीं है ना। स्टोइकियोन मेट्री। स्टोइकियोन का मीन्स होता है एलिमेंट। इसका मीन्स क्या हो गया, दैट इज एलिमेंट। एंड मिट्रोन के मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या बन गया, मतलब मेजरमेंट। गॉट इट? मेजरमेंट बोल सकते हैं या मेजर बोल सकते हैं। अगर अपन इन दोनों को वर्ड को मिक्स करें तो इसकी जो डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं, क्वांटिटेटिव का मतलब कितना मोल किसका लिया, कितना क्या लिया जिससे दूसरा रिएक्ट किया, गॉट इट। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो रिलेशनशिप है किसके बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बीच का जो रहता है रिलेशनशिप, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं अपन, स्टोइकियोमेट्री, गॉट इट, अंडरस्टैंड। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो ये अपन बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर अपन ये स्टडी करते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट react with each other and how many number of moles are formed, that means how many number of moles of product are formed, कितने मोल हर एक रिएक्टेंट के कितने कितने मोल्स ने आपस में रिएक्ट किया और रिजल्ट के तौर पर जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें एक या दो जितने प्रोडक्ट मिले उनके कितने कितने मोल्स थे, उनके कितने कितने मोल्स थे, गॉट इट। मोल्स भी वर्ड काम में लिया जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वर्ड काम में लेते हैं, गॉट इट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आपको आता होगा 10th में अपन ने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया था, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले जो अपन डिजिट या नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, डिजिट या जो नंबर लिखते हैं वो डिजिट या नंबर कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है उनको, दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं, ये उस रिएक्शन में उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या उनके मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको करेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, ए रिएक्ट किया बी से और प्रोडक्ट के तौर पे बना रहा है सी और डी। ए रिएक्ट किया बी से, प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना रहा है, सी एंड डी। सपोज करें अपन कि यहां ए के ए मोल लगे, या अपन चलिए ए बी सी डी ले लेते हैं, ए मोल यूज हुए और बी के भी बी मोल यूज हुए, सी का सी मोल बना और डी का डी मोल बना। यहां पर अपन किसको शो कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर इस रिएक्शन में अपन जो ए एंड बी, ये तो हैं रिएक्टेंट्स, याद होगा जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। सी एंड डी, दीज आर प्रोडक्ट्स, ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स, गॉट इट। और जो अपन ने ए बी लिखा है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। ये किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं, गॉट इट, अंडरस्टैंड, गॉट इट और नॉट। चलिए, तो मींस यहां पर ये जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये ए बी सी डी जो मैंने अभी बोला, ये क्या है, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो किसको दिखाते हैं,
उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स या उस रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वो शो करते हैं। गॉट इट। अब इसका यूज किया जाता है जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है उसमें। इनका यूज अपन किस में करते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। गॉट इट। जैसे अपन बोले अब यहां पर जैसे इसी रिएक्शन इसी को अपन इन लिए तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ए मोल जो है रिएक्टेंट का ये बी मोल प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट किया और सी मोल सी टाइप का और डी मोल किसका बनाया इसने? डी का। गॉट इट। या अपन ये भी बोल सकते हैं इसका ए मॉलिक्यूल मतलब ए जितना भी 1 2 3 4 डिजिट है ओके इसके बी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, सी मॉलिक्यूल बना सी का और डी मॉलिक्यूल बना डी का। अगर एबीसीडी में कंफ्यूजन चल रहा है तो अपन और भी कोई साइन काम में ले सकते हैं। कंफ्यूज है क्या अभी माइंड में? चलो कंफ्यूज है तो फिर इसको एबीसीडी की जगह और कोई वर्ड अपन काम में ले लेते हैं। ओके जैसे मान लो मैं इनके लिए नाम ले देता हूं रिएक्टेंट्स R1, ये हो गया R2, ये हो गया प्रोडक्ट है तो P1 प्रोडक्ट P2। अब तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो है पहले वाली डिजिट ये इसको बता रहे हैं यानी कि ए मॉलिक्यूल ऑफ R1, ए मॉलिक्यूल ऑफ R1, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ R1 and B molecules of R2 react with each other and make C molecules of P1 and D molecules of P2. Got it? Understand? अब एक चीज माइंड में याद रखना, तीन चीजें हैं। एक तो है मास, एक है नंबर ऑफ मोल्स, एक तो है मास, एक है नंबर ऑफ मोल्स और एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक होती है वॉल्यूम। याद होगा अपन ने लास्ट जो मोल्स वाले में बात किया था, मास से हम नंबर मोल्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हमें पता हो, पार्टिकल्स पता हो तो अपन नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं, वॉल्यूम पता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं। कैसे? जब मास के अंदर मोलर मास का डिवीजन किया जाए तब, या नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर का डिवीजन किया जाए तब, या वॉल्यूम के अंदर 22.4 लीटर का डिवीजन किया जाए तब। याद होगा? याद आ रहा है अपन ने किया था? कैसे करते हैं अपन? मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसके लिए क्या करते हैं अपन? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, यहां पे मॉलिक्यूल एक ही बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम को अपने को मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या करते हैं? वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइड बाय 22.7 लीटर। याद आ गया होगा? तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीजें पता है तो हम बाकी चीजों का स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन? उसका मास। तो अगर हमें यहां पर मास कैलकुलेट करना हो, अब इससे अपन क्या क्या कर सकते हैं? जो मास कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, और अगर गैस है तो अपन वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक, आपको पता है मोलर मास का, तो आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? अगर मेरे को मास पता करना है तो क्या हो जाएगा? जो भी मेरा मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब जैसे
R1 है, इसका मोलर मास मान लेता हूं मैं MR1। गॉट इट। इसी तरह से इसका निकालना हो मेरे को, कितना मास इसमें यूज हुआ, तो क्या करूंगा मैं, B इंटू मोलर मास ऑफ R2। इसका कितना बना, ये मेरे को मास पता करना है, तो क्या करूंगा, C इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट। इसका पता करना हो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, D मल्टीप्लाइड इसका मोलर मास। गॉट इट। ये इक्वेशन यूज करूंगा। अच्छा, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हो तो यू नो दैट, अगर मेरे को ये पता करना है, ये दिया हुआ है, तो भाई इससे मल्टीप्लाई कर दो। और एवोगैड्रो नंबर वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। गॉट इट, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया बात। चलिए, इसी तरह से इसको पता करना हो तो B इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको पता करना हो तो इससे मल्टीप्लाई, और इसको पता करना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अच्छा, अगर हमें वॉल्यूम पता करनी हो, वॉल्यूम पता करनी हो तो भाई ये पता करना है, ये तो ये मल्टीप्लाई करते ये आएगा, तो क्या आ जाएगा, जो भी अगर गैस है तो गैस के लिए क्या करेंगे अपन, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई। अगर ये भी गैस है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, ये भी गैस हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई, और अगर ये भी गैस हो तो इसको भी अपन 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं इन लीटर। गॉट इट। ध्यान रखना, यहां पर मास आएगा इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर। ओके। और अगर हमें लीटर को किस में लेना हो, ml के अंदर, तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। गॉट इट। तो ये है हमारा पूरा स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस, जिसको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, ताकि अपन इस एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को अपन समझें। ओके, क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अपन इस पूरी कैलकुलेशन को अपन समझ सकें। ये है पूरा का पूरा अपना बेसिस, जो भी अपने को करना है उसका। गॉट इट। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो अभी अपन ने डिस्कस किया। अगर नहीं है तो इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन को वापस रिपीट करके देख लेना, तभी आगे का पूरा जो चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है वो आपके समझ में आएगा, वरना बिल्कुल डाउट चलेगा। ठीक है। अब जैसे एक रिएक्शन अपन लेते हैं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। रिएक्शन है कि मैथेन गैस बर्न होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि पूरी नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आराम से दिखती रहे। मैथेन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी कि बर्न आउट होती है, और बर्न आउट होने के बाद दे प्रोड्यूस, कोई भी बर्निंग रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, और साथ में प्रोड्यूस होता है वाटर। ये हमारे पास रिएक्शन है। फर्स्टली टेल मी इट इज बैलेंस्ड, नो। ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 3 एटम, एक भी अनबैलेंस्ड है तो मतलब खत्म काम। बैलेंस करना पड़ेगा, तो पहले तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को अपने को बैलेंस करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया, आप जानते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करना है अपने को, तुक्के मारने हैं, जहां पर पहला सबसे छोटी नंबर का यूज करते हुए बैलेंस हो गया, वही हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड का आंसर है। 2 लगाया। अब यहां पर अगर मैं 2 करता हूं तो मेरा पूरा बैलेंस गड़बड़ होगा। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगेगा, यहां पर 2, और ये 2 लगेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब बैलेंस हो गया। कार्बन 1 कार्बन 1, ओके, हाइड्रोजन 4, 2 into 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4, 2 and 2 4, now that is balanced। Got it? ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अब इसमें अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, फिर बात करूंगा इसमें किसके कितने मोल हैं, फिर मैं बात करूंगा किसका मास
कितना है, फिर बात करेंगे अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, किसके कितने पार्टिकल्स के लिए, और लास्ट में अपन बात करेंगे किसकी, ये गैसेस हैं तो इनकी वॉल्यूम्स कितनी कितनी है। जो यहां पर लिखा हुआ है पहले डिजिट, किसी के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, वो किसको बताएगी, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1, तो मतलब क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल। ओके, या चलो एक काम करते हैं अपन, नंबर ऑफ जो अभी पीछे किया वैसे ही अपन कर लेते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ही ले लेते हैं फिर मॉलिक्यूल कर लेंगे, बाकी दोनों का आंसर ये क्या आना है। तो भाई कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो 1 का मतलब 1 मोल, इसके पीछे 2 लिखा हुआ है तो दैट इज 2 मोल, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट इज 1 मोल, यहां 2 लिखा हुआ तो दैट इज 2 मोल। यानी कि अपन बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मैथेन react with the 2 mole of oxygen and make 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. क्लियर। अब इसको अगर अपन कन्वर्ट करें मॉलिक्यूल्स में तो दैट इज 1 molecule, that is 2 molecule, that is 1 molecule। मतलब मोल वर्ड हटा दो और वहां पर मॉलिक्यूल वर्ड अटैच कर दो, आ गया अपना आंसर। अब नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास के लिए मैंने अभी भी बताया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो उसके मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से। मैथेन का मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल तो 1 है, तो मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वही मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1 रह जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है, हर एक का कितना होता है 4, हर एक का कितना होता है दैट इज 4। गॉट इट और नॉट, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो अगर आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई तो 4 और 12 16, यानी कि कितना हो गया 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मैथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, O2 के अंदर हो गया 32, 2 तो 32 और 2 कितना हो गया 64 ग्राम, यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। व्हाट इट, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना 16, 16 टू जा 32 और 12 44, यानी कि 44 ग्राम बना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। 1 है इसलिए 44 ही रह जाएगा। 2 है तो एक का कितना हो गया 16, एक का 16 है हर ऑक्सीजन का, और एक में ऑक्सीजन का 16 है, ये 2 18 इंटू 2 36 ग्राम बना किसका, क्या बना हमारे पास दैट इज वाटर। तो अपन बोल सकते हैं इन दिस रिएक्शन 16 ग्राम। अब देखो या तो ये बोला जाएगा 1 मोल रिएक्ट किया 2 मोल के साथ, या ये भी बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया इसके साथ, 2 मॉलिक्यूल इसके साथ और ये बना, या हम ये भी बोल सकते हैं सॉरी 16 ग्राम। इट अंडरस्टैंड। चलिए अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 है मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, कितना आ जाएगा 16.022 इंटू 10⁻23। गॉट इट। इसका कितना है 2 मोल, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका करोगे तो 1 मोल है, तो ये कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। इसका 2 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अपन ये बोल सकते हैं इस रिएक्शन में 6.022 into 10⁻23 molecules of methane react with, डबल करके बोल दो, ये इस तरह से भी बोला जा सकता है स्टोइकोमेट्रिकली। और अगर अपन वॉल्यूम के अंदर उसको कन्वर्ट करें तो जितना है नंबर ऑफ मोल्स उसको
4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 1 मोल है इसलिए इसका कितना रह जाएगा 22.4 लीटर। इसके 2 मोल हैं तो इसका डबल कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। इसका 2 है तो दैट इज 44.8 लीटर। यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन में कि 22.4 लीटर मैथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और कितना, एक बात बोल सकते हैं ना आराम से आप, क्लियर। तो ये यहां पर इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स यहां पर सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो अपने यहां पर इनको अपन सॉल्व करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, more about the stoichiometry we will discuss in next class.